इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर ये मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो रहा है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिचुएशन खराब है, खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग गलत हैं, सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन द सीक्रेट हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये बुक कहती है कि जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में जी रहे हो वो सिर्फ बाहर का रिजल्ट नहीं है, वो अंदर से शुरू हुआ है। इस कहानी की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से होती है। अगर तुम अपनी लाइफ को एक मूवी समझो तो उस मूवी का स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, तुम या कोई और? ज्यादातर लोग ये सोचकर जीते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन रोंडा बर्न कहती हैं कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा बिलीफ, ये सब मिलकर तुम्हारी रियलिटी का डिजाइन बनाते हैं। इस बुक का सीक्रेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई छुपा हुआ मंत्र भी नहीं है। ये एक नेचुरल लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है वैसे ही अट्रैक्शन का लॉ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेविटी फिजिकल चीजों पर काम करती है और अट्रैक्शन मेंटल और इमोशनल चीजों पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, वही तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम दिन भर कमी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें और कमी मिलेगी। अगर तुम दिन भर डर के साथ जियोगे तो तुम्हें और डर मिलेगा। और अगर तुम अपने आप को अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और क्लैरिटी के साथ अलाइन कर लोगे तो वही तुम्हारी लाइफ में ज्यादा आने लगेगा। ये बात सुनने में थोड़ी अनबिलीवेबल लग सकती है क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि पहले चीजें होती हैं फिर हम फील करते हैं, पहले पैसा आता है फिर हम खुश होते हैं, पहले सक्सेस मिलती है फिर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन द सीक्रेट इस ऑर्डर को उल्टा कर देता है। ये कहता है पहले फील करो फिर चीजें आएंगी। इस बुक में बार बार ये बात समझाई जाती है कि तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। तुम जो भी थॉट्स बार बार रिपीट करते हो वो एक सिग्नल बन जाता है और यूनिवर्स उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज भेजना शुरू कर देता है। तुम कॉन्शियसली कुछ मांगो या ना मांगो, तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता है। रोंडा बर्न एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो नहीं चाहते उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे फेलियर नहीं चाहिए। लेकिन यूनिवर्स नहीं को समझता ही नहीं, यूनिवर्स सिर्फ फोकस को समझता है। जब तुम बार बार डेट का नाम लेते हो, चाहे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों ना हो, तुम उसी एनर्जी को एक्टिव रखते हो। इसीलिए द सीक्रेट में ये कहा जाता है कि अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर किस चीज के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा इनर डायलॉग क्या है, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, क्योंकि वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है। जब तुम शुक्रगुजार होते हो, तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी कुछ है। और जब दिमाग अबंडेंस में होता है तो वो और अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा है। द सीक्रेट ये भी कहती है कि तुम्हारा काम कैसे सोचना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ क्लियर होना है कि तुम चाहते क्या हो। कैसे होगा, यूनिवर्स का काम है। ये बात बहुत लोगों को रिलीफ देती है क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि हम रिजल्ट के साथ साथ प्रोसेस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पार्ट के एंड तक हम ये समझ लेते हैं कि द सीक्रेट कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि एक पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का शिकार नहीं हो, तुम उनके क्रिएटर भी हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया क्या है और सोच का रोल जिंदगी में कितना गहरा है। जब हम कहते हैं कि सोच रियलिटी बन जाती है तो अक्सर लोग इस बात को सिर्फ इमेजिनेशन समझ लेते हैं, लेकिन द सीक्रेट इस आइडिया को थोड़ा और गहरा ले जाती है। ये सिर्फ सोच की बात नहीं करती, ये फीलिंग की बात करती है, क्योंकि सोच तभी पावरफुल होती है जब उसके साथ फीलिंग जुड़ी हो। बिना फीलिंग के थॉट सिर्फ एक आइडिया होता है, लेकिन फीलिंग के साथ थॉट सिग्नल बन जाता है। इस बुक के मुताबिक यूनिवर्स इमोशंस की लैंग्वेज समझता है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर तुम कहते कुछ हो लेकिन महसूस कुछ और कर रहे हो तो यूनिवर्स फीलिंग को फॉलो करता है, वर्ड्स को नहीं। तुम कह सकते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर अंदर से डाउट महसूस हो रहा है तो सिग्नल डाउट का ही जाता है। यहीं पर विजुअलाइजेशन का रोल आता है।
विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके सिर्फ सपने देखे जाएं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग को इस बात का एक्सपीरियंस देना कि जो चीज तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। जब तुम इमेजिनेशन में किसी चीज को क्लियरली देखते हो, महसूस करते हो और उस पर इमोशनली रिएक्ट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे रियल ट्रीट करना शुरू कर देता है। ह्यूमन ब्रेन में एक इंटरेस्टिंग बात होती है, उसके लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसी वजह से जब तुम किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। तुम अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हो, तुम डिसीजंस थोड़े अलग लेने लगते हो, और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल बन जाता है। रोंडा बर्न इस पॉइंट पर यह भी कहती हैं कि ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को सिर्फ डिजायर के लेवल पर करते हैं। वो चीज को चाहते रहते हैं लेकिन उस फीलिंग में नहीं जाते जहां वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी हो। चाहने और पाने के बीच का फर्क ही मैनिफेस्टेशन का फर्क है। जब तक तुम किसी चीज को दूर समझते रहोगे, तुम उस डिस्टेंस को ही जिंदा रखोगे। इसलिए बुक में बार बार एज इफ प्रिंसिपल की बात होती है, मतलब ऐसे जीना जैसे तुम्हारी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम झूठ बोलो या रियलिटी को इग्नोर करो। इसका मतलब है कि तुम अपने इनर स्टेट को उस फ्यूचर के साथ अलाइन करो जिसे तुम बनाना चाहते हो। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ सोचो और बाकी सब अपने आप हो जाए। एक्शन जरूरी है, लेकिन एक्शन भी उसी जगह से आता है जहां क्लैरिटी होती है। जब तुम कंफ्यूज्ड हो तब एक्शन भी कंफ्यूज्ड होता है। जब तुम क्लियर हो तब एक्शन नेचुरली निकलता है। द सीक्रेट ये भी बताती है कि रेजिस्टेंस सबसे बड़ा ब्लॉकर है। रेजिस्टेंस का मतलब है अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। तुम चाहते कुछ हो लेकिन बिलीव कुछ और कर रहे हो। तुम कहते हो कि पैसा चाहते हो लेकिन अंदर से ये बिलीव करते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है। तुम कहते हो कि हेल्दी रहना चाहते हो लेकिन अंदर से अपने आप को वीक मानते हो। ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन सिग्नल को वीक कर देता है। इसलिए बुक का फोकस सिर्फ पॉजिटिव सोच पर नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम पर होता है। तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम अपने बारे में क्या मानते हो, ये सब तुम्हारी आउटर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम अपने आप को वर्दी महसूस करना शुरू करते हो तब अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ नेचुरली आने लगती हैं। इस पार्ट में ग्रैटिट्यूड का रोल और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर के लिए नहीं होता, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट के लिए होता है। जब तुम अभी के मोमेंट में थैंकफुल होते हो, तुम्हारा दिमाग स्कैरसिटी से निकलकर अबंडेंस में आ जाता है, और अबंडेंस का माइंडसेट ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ्यूल है। द सीक्रेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया रिपीट करती है, जो तुम फोकस करते हो वो बढ़ता है। अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है। अगर तुम सोल्यूशन पर फोकस करते हो, सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। फोकस सिर्फ अटेंशन नहीं है, फोकस इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। इस पार्ट के एंड तक हम ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक्सटर्नल मैजिक नहीं है, ये एक इंटरनल अलाइनमेंट है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारा एक्शन जब एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, तब रियलिटी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हमने समझ लिया है कि सोच कैसे सिग्नल बनती है और फीलिंग उस सिग्नल को कैसे पावर देती है। जब थ्योरी समझ में आ जाती है, तब असली सवाल पैदा होता है, क्या ये सब रियल लाइफ में काम भी करता है? क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ सकता है, हेल्थ ठीक हो सकती है या रिलेशनशिप सुधर सकते हैं? द सीक्रेट इसी जगह पर सबसे ज्यादा डिस्कस होती है और इसी जगह पर सबसे ज्यादा गलत समझी भी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उनका रिलेशन पैसे के साथ नेगेटिव होता है। वो कहते हैं पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा गंदे लोगों के पास होता है या पैसा सिर्फ लक से मिलता है। द सीक्रेट के मुताबिक ये बिलीव्स पैसे दूर रखते हैं, क्योंकि तुम जो भी बिलीव करते हो तुम उसी के हिसाब से डिसीजंस लेते हो, और वही डिसीजंस तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी बना देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं देता। ये नहीं कहता कि बिना काम किए पैसा आ जाएगा। ये कहता है कि जब तुम अपने दिमाग से पैसा मुश्किल है वाली स्टोरी हटा देते हो, तब तुम अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू करते हो, तुम सीखना शुरू करते हो, तुम रिस्क लेने लगते हो, तुम अपनी वैल्यू समझने लगते हो, और यहीं से पैसा आना शुरू होता है। हेल्थ के केस में भी सेम प्रिंसिपल काम करता है। ज्यादातर लोग बीमारी पर फोकस करते रहते हैं, रिपोर्ट्स, सिम्टम्स, डर,
द सीक्रेट कहती है कि जब तुम अपने आप को बीमार ही मानते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग हीलिंग के सिग्नल्स को वीक कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने आप को हेल्दी इमेजिन करो, अपने बॉडी को कोऑपरेट करने का सिग्नल दो, फाइट करने का नहीं। बहुत से लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तब वो अपने बॉडी को एनिमी समझने लगते हैं, लेकिन जब तुम बॉडी को सपोर्ट करते हो, उसके साथ पेशेंस रखते हो, तब हीलिंग फास्टर होती है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि मेंटल स्टेट इम्यून सिस्टम पर असर डालती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां ब्लाइंड बिलीफ नहीं बल्कि माइंडसेट करेक्शन की बात करता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, जो शायद सबसे सेंसिटिव एरिया है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उन्हें समझे, उन्हें रिस्पेक्ट दे, उन्हें प्यार करे। लेकिन द सीक्रेट यहां एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम खुद के बारे में महसूस करते हो। अगर तुम अपने आप को लेस वर्दी समझते हो तो तुम ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें लेस ट्रीट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलती तुम्हारी ही होती है। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर करते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तब तुम्हारी लाइफ में आने वाले लोग भी बदलने लगते हैं। तुम उन सिचुएशंस में नहीं जाते जो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और ये चेंज अट्रैक्शन से पहले बिहेवियर में आता है। द सीक्रेट में कई जगहों पर यह बात रिपीट होती है कि यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जिसका तुम रेडी होते हो। रेडी होने का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, रेडी होने का मतलब है अपने आप को उस वर्जन में देखना जो ऑलरेडी उस चीज को हैंडल कर सकता हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में रिस्पेक्ट आए तो पहले तुम्हें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी होगी। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पनिशमेंट नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने गलत सोचा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने इनर पैटर्न्स को समझने का मौका मिल रहा है। ये एक फीडबैक सिस्टम है, जज नहीं। द सीक्रेट का एक और मिसअंडरस्टूड पार्ट ये है कि लोग सोचते हैं कि नेगेटिव चीजों के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुक का मैसेज ये नहीं है। मैसेज ये है कि नेगेटिव चीजों में फंसे रहना बंद करो। अवेयरनेस और ऑब्सेशन में फर्क होता है। तुम प्रॉब्लम को समझ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आइडेंटिटी उस प्रॉब्लम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विश फुलफिलमेंट मशीन नहीं है, ये एक अलाइनमेंट टूल है। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारा एक्शन जब एक डायरेक्शन में आ जाता है, तब लाइफ में चीजें शिफ्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे, नेचुरली, बिना फोर्स के। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हमने देखा कि द सीक्रेट का यूज पैसे, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में कैसे होता है और कैसे गलत एक्सपेक्टेशंस इसे फेल बना देती हैं। अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं तो एक बहुत जरूरी बात समझनी पड़ती है। द सीक्रेट ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया, लेकिन हर पावरफुल आइडिया के साथ एक रिस्क भी होता है, गलत समझने का रिस्क। इसलिए एंडिंग सिर्फ प्रेज की नहीं, क्लैरिटी की होनी चाहिए। द सीक्रेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने लोगों को उनकी इनर वर्ल्ड की पावर याद दिलाई। इसने ये बताया कि हम सिर्फ रिएक्शंस का कलेक्शन नहीं है, हम क्रिएटर्स भी हैं। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। कुछ लोग इस बुक को ऐसे पढ़ लेते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ हो जाएगा, बिना मेहनत, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन जरूरी है। द सीक्रेट कभी ये नहीं कहती कि एक्शन की जरूरत नहीं है, वो कहती है कि एक्शन का सोर्स सही होना चाहिए। जब तुम डर से एक्शन लेते हो तो तुम सर्वाइवल मोड में काम करते हो। जब तुम क्लैरिटी और बिलीफ से एक्शन लेते हो तो तुम ग्रोथ मोड में काम करते हो। फर्क एक्शन का नहीं, इंटेंशन का होता है। इस बुक पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ अट्रैक्शन से होता है तो फिर सफरिंग का क्या? गरीबी, इलनेस, एक्सीडेंट्स, क्या ये सब लोग खुद अट्रैक्ट करते हैं? ये सवाल वैलिड है और इसका जवाब सिंपल नहीं लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। जिंदगी सिर्फ थॉट्स का रिजल्ट नहीं होती। एनवायरनमेंट, सोसाइटी, जेनेटिक्स, ये सब भी रोल प्ले करते हैं। द सीक्रेट का सही यूज तब होता है जब हम इसे ब्लेम टूल नहीं, एम्पावरमेंट टूल बनाते हैं। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुद को दोषी ठहराना द सीक्रेट का मैसेज नहीं है। मैसेज ये है कि अब आगे मैं क्या कर सकता हूं। फोकस पास्ट के गिल्ट पर नहीं, फ्यूचर के रिस्पॉन्स पर होना चाहिए। इस बुक का एक और मैच्योर लेसन ये है कि डिजायर के पीछे भागना कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम सिर्फ मिलने पर फोकस्ड रहोगे तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। इसलिए द सीक्रेट का डीपेस्ट वर्जन ये सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस सबसे बड़ी पावर है। जब तुम अभी के मोमेंट में फुलफिल्ड हो तब तुम सही चीजों को नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। रोंडा बर्न का कोर मैसेज अल्टीमेटली ये है कि तुम अपनी लाइफ को विक्टिम की तरह नहीं, पार्टिसिपेंट की तरह जियो। तुम्हारे पास कंट्रोल हर चीज पर नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स पर होता है, और वही रिस्पॉन्स धीरे धीरे डायरेक्शन बन जाता है।
एक बैलेंस्ड नजरिए से देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 लेवल्स पर समझना चाहिए। पहला, अवेयरनेस, तुम क्या सोच रहे हो और क्यों। दूसरा, अलाइनमेंट, तुम्हारी सोच, फीलिंग और एक्शन एक ही डायरेक्शन में है या नहीं। तीसरा, एक्सेप्टेंस, हर चीज तुम्हारे प्लान के हिसाब से हो ही जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज तुम्हें कुछ सिखा सकती है। इस बुक का रियल सीक्रेट ये नहीं है कि यूनिवर्स तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। रियल सीक्रेट ये है कि जब तुम अपनी इनर स्टेट को चेंज करते हो तो तुम्हारी आउटर रियलिटी के साथ रिलेशन चेंज हो जाता है, और जब रिलेशन चेंज होता है तब लाइफ हैंडल करना आसान हो जाता है, चाहे सिचुएशन परफेक्ट हो या ना हो। यहीं पर द सीक्रेट एक मोटिवेशनल बुक से आगे बढ़कर एक लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। ये तुम्हें सपने दिखाती है, लेकिन साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सोच की, अपनी फीलिंग्स की और अपने एक्शंस की। इस सफर का एंड एक शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर के साथ होता है। तुम अपनी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने हर पल के साथ कैसे रिलेट करते हो वो तुम्हारे हाथ में होता है। और जब ये रिलेशन बदलता है तभी लाइफ का एक्सपीरियंस बदलता है। और इसी के साथ द सीक्रेट का ये 4 पार्ट सफर यहीं खत्म होता है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक सिंपल सी बात, जो तुम हो वही तुम जीते हो।